सुसमाचार 15 अध्याय का 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 वचन हमने पढ़ा है। आइए प्रार्थना भी करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र चरणों पर बैठे हैं, आप हमारे मध्य में है। बहुत आदर पूर्वक हम आपका उपस्थिति को महसूस करते, अनुभव करते, आदर करते, आराधना भी करते। आगे भी वचन के द्वारा भी हम आपको आराधना करें। आपकी महिमा ऊंचा हो जाए। हमारे प्यारों को भी हम आशीष कर बलवंत बनाकर एक समर्पण के साथ वापस लौटाने के लिए सहायता कीजिए। सारी महिमा जलाल आपको ही देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। आमीन। जो वचन हमने पढ़ा है, यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ एक वाणी है, शब्द है। बहुत अधिकार के साथ यीशु मसीह ने कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। ये हमारे लिए एक अभी आदर की बात है, गौरव की बात है, गर्व की बात है कि प्रभु ने हमें चुन लिया। कई बार हमने सोचा हमने प्रभु को चुना है, प्रभु को हमने स्वीकार किया तो हमने सोचा हम प्रभु को चुन लिया है। दुनिया में हमको मौका मिलता है, लेकिन प्रभु बोलता है तूने सोचा, तूने मुझे चुना, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के चुनाव के वजह से हम यहाँ पर बैठते हैं मेरे प्यारो। हालेलुया। हम अचानक नहीं आया। कोई भी व्यक्ति प्रभु के चरणों पर जैसे वो चाहता है वैसे उनके पास आने के लिए, साथ बैठने के लिए यदि आया है तो उसके पीछे उसका पृष्ठभूमि इस प्रकार है, सच्चाई इस प्रकार है कि प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चुन लिया, इसलिए हम उनके पास आए हैं। हालेलुया। अभी हमारा चुनाव कब हुआ करके वचन में लिखा है, वो एफेसियों के पत्री 1 अध्याय का 4 वचन में लिखा है। हमको कब चुना है, क्यों चुना है करके हम यहाँ से पढ़ते हैं। यदि आप लिया तो पढ़ सकता है। एफेसियों की पत्री 1 अध्याय का 14 वचन। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन। तो हमारा चुनाव कब से हुआ है करके हमें बताया है, जगत की उत्पत्ति से पहले। आमीन। हमारा जन्म होने से अभी 60 हो, 70 हो, 50 हो, 35 हो साल ही हुआ है, लेकिन प्रभु बोलता है तुम्हारा चुनाव भूमि या पृथ्वी की हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, हालेलुया, उसने हमें चुन लिया है। पवित्र आत्मा इस प्रकार बोलने के लिए याद दिलाया कि हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, इसलिए हमारा चुनाव भी सनातन काल से ही किया हुआ है। आज कल नहीं है, हमारा जन्म के बाद भी नहीं है। हम यीशु मसीह को जब उद्धारक के रूप में स्वीकार किया तभी नहीं है, तब से भी नहीं है, वरन हमारा जन्म से पहले, ज्यादा क्या बोलूं, जगत की उत्पत्ति से भी पहले प्रभु यीशु मसीह ने या पिता परमेश्वर ने हमें चुना है या चुन लिया है। हालेलुया। लेकिन जब समय आया यीशु मसीह के द्वारा, कहीं न कहीं कारण के द्वारा हम बुलाया गया है। वी आर चोजन बाय गॉड फ्रॉम द पास्ट एटर्निटी। हालेलुया। We may think that we are chosen very recently, or when we accepted Christ as our Savior, we are chosen by Jesus Christ. No. Hallelujah. He has chosen us from the very, hallelujah, beginning of eternity, and thus we are here. इसलिए हम यहाँ पर
आया करके हम जानते हैं। हालेलुया। एक बात मेरे दिल को छू लिया है वहां पर एक शब्द, वो क्या है? चुनने के पीछे एक कारण होता है। अभी यूहन्ना 15:16 से हमने देखा, टू ब्रिंग फॉर्थ फ्रूट्स, फल लाने के लिए हमें चुन लिया है। फालतू किसी को भी नहीं चुना है। हालेलुया। अभी चुनने बिना भी कुछ लोग प्रभु के पास आते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जिसको प्रभु ने चुन लिया है उसके पीछे एक मकसद होती है, वो प्रभु ने ही बताया। कोई पादरी नहीं बोल रहे, आगेवान नहीं बोल रहे, प्रभु जी ने बोला है कि तू फल लाने के लिए मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। और यहाँ का शब्द अलग और अलग है कि और यहाँ पर हमने पढ़ा है, हम उसके निकट आने के लिए प्रभु ने चुन लिया है। हालेलुया। हमने पढ़ा कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके, बाकी आप बोलिए, उसके निकट। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अभी उसके बाद 7वीं शब्द दिया गया है, जुड़ा गया है, प्रेम में पवित्र और निर्दोष होकर रहने के लिए प्रभु ने चुन लिया है। हालेलुया। देखिए, प्रभु का जो मकसद हम समझना एक अच्छी बात है। नहीं तो हम सोचेंगे मैं कोई काम का भी नहीं, प्रभु मुझे जानता भी नहीं, मेरे ऊपर उनका कोई लक्ष्य भी नहीं, मकसद भी नहीं करके। लेकिन याद रखिए, प्रभु ने हमको कुछ मकसद के साथ बुलाया, लक्ष्य के साथ बुलाया, चुन लिया ताकि हम उनके लिए फल लाए। साथ साथ हम यहाँ पर देखा, प्रभु उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष होकर रहने के लिए हमें बुलाया गया। हालेलुया। अभी निकट रहना एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु के निकट लाना है, प्रेम भी लाना है और पवित्रता भी लाना है, निर्दोष होकर भी उनके निकट हम रहना है। मैंने कई बार ये वचन पढ़ा, लेकिन मेरे दिल में छुआ नहीं है। ये देखिए, प्रभु भी हमसे चाहते हैं हम उनके निकट रहें। हालेलुया। अभी देख, हम माँ बाप चाहते हैं बच्चे अपने निकट रहे, पति चाहते हैं पत्नी अपना निकट रहे। कौन दूर रहता है? रहता तो भी मुश्किल से रहते होंगे। पत्नी भी चाहते हैं पति अपना निकट रहे। यदि इंसान का आदत यही है, तो स्वभाव यही है, तो इच्छा यही है, तो याद रखना हमारा सृष्टिकर्ता के पास भी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि हम उनके चुने हुए लोग हमेशा उनके निकट रहे। हालेलुया। निकट खाली रहना इतना नहीं, प्रेम को लेके आए इतना भी नहीं, पवित्रताई को लेके आए इतना भी नहीं, निर्दोष होकर हम उनके निकट रहने के लिए उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। कितना बड़ा एक योजना प्रभु ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। अभी पहला इंसान आदम हव्वा को देखो, परमेश्वर का वही इच्छा था कि आदम हव्वा उसके निकट रहना है, और आदम हव्वा स्वर्ग तक नहीं जा सकता था, इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर एदन बगीचा में उतर कर आया। आज भी वही परमेश्वर हमारे मध्य में उतर कर आया है। उसने चुने हुए लोगों के साथ संगति करने के लिए, हमारे निकट वो रहने के लिए, उसके निकट हम रहने के लिए आज भी हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में आया है। हालेलुया। आप खाली ठीक है बुलाया, नहीं तो समय मिला जाऊंगा करके सोचकर नहीं आया, आप एक मकसद के साथ आया। आज हमारे सारे लोगों के साथ मुझे प्रभु के निकट रहना है। हालेलुया। 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। अभी देखिए, आज के जमाना को हम समझना है, प्रभु के निकट रहना इतना आसान बात नहीं। वेलकम जी, वेलकम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु के निकट रहना इतना आसान बात नहीं आज के जमाने में। कारण क्या है? अभी आपके निकट कौन रहता है? आप बोल सकता है ना,
सबसे निकट कौन रहता है? मोबाइल रहता है ना। पत्नी और पति से भी निकट रखता है। कुछ लोग जेब में रखते हैं, कुछ लोग इधर रखते हैं, कुछ लोग बैठने के जगह में रखते हैं। मोबाइल सबसे ज्यादा निकट रहता है क्या नहीं? सच बोलना। हाँ, अरे वो बहुत गड़बड़ की बात हो गई। बस दुनिया तो गड़बड़ में ही चल रहा है, तो फिर मोबाइल को क्यों आरोप लगाओ? शैतान तो वही कर रहा है। अभी प्रभु के लोगों के भी निकट मोबाइल आया, दुनिया आ गया है। दुनिया को बहुत प्यार करते हैं लोग। दुनिया जैसे बोलेगा वैसे करेगा, दुनिया जैसे दिखाएगा वैसे दिखाएगा। ये दुनिया का एक आज का एक हालत हो गया है। लेकिन मैं आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का मकसद जो मेरे और आपको चुनने का बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्रताई और निर्दोष अवस्था में उनके साथ रहने के लिए चुना है। हालेलुया। इतना हालेलुया नहीं चलेगा। हमारा बुलाहट को सच्चा दिल से समझने वाला खुशी के साथ जोर से हालेलुया कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जॉन 15:16 में बताया, हालेलुया, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है ताकि तू जाके फल लाए। अभी आप सचमुच सोचिए, प्रभु और आपके बीच में क्या आया है? कौन आया है? कौन सी वस्तु आया है? या दुनिया का कोई नौकरी है क्या? दुनिया का कोई व्यक्ति है क्या? दुनिया का धन दौलत है क्या? दुनिया का कोई लालच है क्या? और सुख विलास है क्या? ये कुछ भी क्यों ना हो, ये आपके लिए नहीं है। हालेलुया, आपको सीमा है। हालेलुया, आप अपना जीवन में सबसे निकट बाकी कोई वस्तु या व्यक्ति को नहीं, पर यीशु को ही रखना है। हालेलुया, उसके लिए आपको चुना है। प्रभु ने बोला, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना है। मेरा मकसद के लिए, मेरा पर्पस के लिए आई हैव चोजन यू। हालेलुया। इसलिए ये मकसद को समझकर जीने वाले लोग आखिरी श्वास तक विश्व हमें आशीषित रहेगा, धन्य रहेगा। हालेलुया। अभी देखिए, प्रभु ने सिलेक्ट किया है, चुन लिया है, सिलेक्शन। अभी आपने साड़ी लेने के लिए दुकान में गया या शर्ट लेने के लिए, दुकानदार ने बहुत सारे साड़ियां डाल दिया, रख दिया। तो आप सोच, आपने रंग देखेगा, दाम देखेगा, सुंदरता देखेगा, सब कुछ देखे उसमें से एक को चुन लेगा। इसी प्रकार हालेलुया, बहुत सारे लोग इधर थे, इधर है, लेकिन प्रभु ने हमारे ऊपर दया किया और उसको पसंद आया। हालेलुया, प्रार्थना में बोला था, हालेलुया, उसने हमें पसंद किया है। गुजराती शब्द वही है, पसंद किया, ताकि मैं ही उसके लिए निकट रहने के लिए जरूर चुना जाऊं। हालेलुया। इसलिए हमें कुछ गर्व करने के लिए नहीं है, घमंड करने के लिए नहीं है। उनका मर्जी ऐसा हो गया, बहुत सारे लोगों के बीच में आकर उसने हमें खास मुझे चुन लिया ताकि मुझे इस सौभाग्य मिले कि मैं उसके निकट रहूं। हालेलुया, हालेलुया। बाकी सबको ये नहीं मिलेगा, दुनिया के बड़े बड़े राजा लोगों को भी नहीं मिला है, मिलेगा नहीं। लेकिन हमें ज्ञानी लोगों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया। इसमें आप कितना आभारी दिल होना चाहिए, आभार होना चाहिए। हाउ मच वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर द वे ही हैज chosen us to be in his presence. हालेलुया। निकट बोलने से अंग्रेजी में in his presence. हालेलुया। we are gathered in his, आप बोलिए, in his presence. उनके प्रेजेंस में हम आए हैं। हालेलुया। ये हॉल बड़ा हो, छोटा हो, पेड़ के नीचे हो, हमें कोई बात नहीं है,
लेकिन हम जहां पर 2 या 3 उसके नाम पे इकट्ठे होते वहां पर वो हमारे लिए हाजिर है। इसके लिए हम प्रभु को और धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। उसके लिए प्रभु ने हमें चुना है और उसका विवरण करने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं। दूसरे एक वचन हम जानने वाले वचन है, वो पढ़िए पत्रस का पहला पत्र 2 अध्याय का 9वां वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय का। तुम एक चुना हुआ वंश हाँ। और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए ये वचन हम सब जानते हैं, लेकिन हम समझना अच्छी बात है। 1 पीटर चैप्टर 2 verse 9। So you know the verse. So यहाँ पर लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश है। हालेलुया। हम साधारण वंश नहीं है। इसे पढ़ते पढ़ते पवित्र आत्मा याद दिलाया, सब लोग जन्म होने से वो वंश में आ गया। जन्म लेने से फलाना फलाना घर में धर्म में जन्म लेने से वो वंश का व्यक्ति बन गया है। लेकिन आप और मैं ऐसा नहीं है। प्रभु ने हमको एक नया वंश बनाने के लिए चुन लिया है। इस कारण से हमारे बारे में लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जन्म तो ईसाई धर्म में हुआ था, लेकिन चुना हुआ वंश में नहीं था। आप में से कई लोग और अन्य धर्म में थे, लेकिन प्रभु ने दया कर आपको और मुझे चुन लिया है, ताकि जैसे यहाँ बताया गया है कि वो हालेलुया, पर तुम एक चुना हुआ वंश है करके हमें एक बिल्कुल अलग वंश बना दिया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और बहुत सारे महिमा को बताया, राजपदधारी है। हालेलुया। हम तो साधारण लोग नहीं है, राजपदधारी याजकों का समाज है। हालेलुया। और पवित्र लोग है। हालेलुया। और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करे। हालेलुया। करो। हालेलुया। और उसका भी मकसद हमने देखा, हम कैसे होना है वो भी बताया, पवित्र रहने के लिए। हालेलुया। और निज प्रजा होने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। उसमें पदवी भी, स्थानमान भी दिया गया है। राजपदधारी है। हालेलुया। और याजक का समाज बन गया और पवित्र लोग बना है। हालेलुया। क्या आपको अच्छा नहीं लगता है? खुशी नहीं है? हालेलुया। इतना बड़ा सौभाग्य प्रभु ने हमको दिया है, तो हम कैसे चुप रहे? हम उनका गुणानुवाद करते रहे, हम उसका गुणगान गाते रहे। हालेलुया। हालेलुया। ये ताली बजाकर हम प्रभु को स्तुति करें। हालेलुया। 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 ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। इस एक नया पदवी में, नया अवस्था में, नया स्थान में प्रभु ने हमें लेके आया करके आज हम याद करते समय हमारा दिल आनंद से भर जाते हैं और हम परमेश्वर का गुण हालेलुया प्रकट करने के लिए समर्पित हो जाते हैं। अभी हमारा जीवन को जांचना भी जरूरी है। हम थोड़ा समय और वचन मनन करते समय 2-3 बात जो पढ़ा हुआ पोर्शन से वचन से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर एक दृष्टांत के साथ यीशु मसीह ने इस विवरण को किया हुआ है। एक दाखलता और डाली के विषय के साथ प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत हमें सुनाया है। उस जमाने के लोगों को बस दाखलता के बारे में अच्छा एक अनुभव था। फलस्तीन में बहुत सारे दाखलता
होती है, बनती है। और इस दृष्टांत उनके लिए बहुत अच्छा एक दृष्टांत दे करके हम जानते हैं। हालेलुया। वहां पर कई बातें बताया गया है कि मेरा पिता किसान है और सच्ची दाखलता मैं हूं। दाखलता हम लोग देखते हैं, जल्दी उनको याद आएगा, इसलिए दाखलता का दृष्टांत बताया। देखो, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता कौन है? किसान है। वो खेती बाड़ी उसी ने करता है, सब कुछ उनके योजना के अनुसार करते हैं। फिर उसके बाद हमारे बारे में भी बताता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह चाटता है ताकि और फले। आमीन, हालेलुया। तो दो काम प्रभु करता है। एक है जो फलती नहीं है उसको क्या करेगा? काट डाल, फिर बाद में पढ़ते आग में डाल देते। लेकिन जो फलती है उसको भी थोड़ा सहन करना पड़ता है। कभी कभी तकलीफ आते हैं, मुसीबत आते हैं, कुछ सहन करना पड़ता है, कठिनाई आते हैं। लेकिन क्या है, चुने हुए वंश के लोगों के बीच में, जीवन में, और फलने वाले लोग, देखो बाकी सब लोग रविवार को संगति में जाता ही नहीं है, दारू वारू पीकर अपना मनमानी से जीवन जीते हैं, उसको कोई समस्या नहीं है, उनको कोई समस्या नहीं। मैं तो प्रभु को आदर करता हूँ, आराधना करता हूँ, उनके समूह में जाते हैं, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों समस्या करके, शायद आपने भी सोचा होगा। उसका भी उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, जो फलता है उसको और चाटता हूं ताकि वो और ज्यादा फल लाए। देखिए, मालिक का जिम्मेवारी है हमें कैसे रखना है, हमारे जीवन के द्वारा कितना फल लाना है, किस प्रकार फल लाना है करके किसकी इच्छा है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर की इच्छा नहीं है। पास्टर क्या कर सकता है? केवल थोड़ा वचन सुना सकता है। लेकिन सच्चा दिल से आज पवित्र आत्मा हमारे दिल के अंदर कार्य कर कर जो भी व्यक्ति अपना जीवन को समर्पण करे कि मुझे प्रभु के लिए, मेरा उद्धार के लिए फल लाना है, वही फल ला सकेगा। प्रभु की इच्छा के अनुसार ही हम फल ला सकते हैं। नहीं तो क्या है, बस बिना फल का पेड़ जैसे हम, हालेलुया, हमेशा जीवित रहेगा और आखिरी में बहुत बड़ा नुकसान खाएगा, नुकसान में पहुंचेगा। ये चेतावनी है। इधर भी चेतावनी है ना, जो फल नहीं लाता उसको काट देगा, जो फल लाता है उसको चाटेगा। हालेलुया। फिर नीचे बहुत सारी बातें बताया गया है, सब कुछ बताने के लिए समय नहीं है। हालेलुया। दोस्त आर ब्रिंगिंग फ्रूट्स, they will be trimmed or pruned, हालेलुया। और उसको चाटते हैं, प्रून करता है। और तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। भले पास्टर हो या विश्वासी हो, एक बात बिल्कुल सच है, प्रभु में बने रहना है, तभी फल ला सकते हैं। मैं प्रचार करने के वजह से फल लाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक मैं प्रभु में ना बना रहूं तब तक मैं एक भी फल प्रभु के लिए नहीं ला पाऊंगा। यदि आपके द्वारा प्रभु के लिए फल मिलता है तो इसका सकारात्मक अर्थ ये है कि आप अपना व्यक्तिगत और गुप्त जीवन में प्रभु में बना रहता है। हालेलुया। आप सोचेंगे और पूछेंगे मैं किस प्रकार प्रभु में बना रहूंगा या रहूंगी, बस उसका भी वचन यहाँ पर बताया गया है। प्रभु ने बताया आगे 7वें वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो चाहे जो मांगे और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि मैं प्रभु का वचन में बना रहूंगा तो प्रभु मुझ में बना रहेगा। उसके बाद मैं पूछूं प्रभु मुझे आत्मा चाहिए, वो देगा आत्मा।
मुझे कुछ काम है, जरूरत है, वो देगा, और जो भी मेरी बात है वो सब मेरा प्रभु सुनेगा। तो प्रभु में बना रहने का अर्थ ये है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक अथवा रविवार तक हमारा कदम परमेश्वर के वचन के अनुसार जो लोग बिताते हैं वो जरूर प्रभु में बने रहते हैं। हालेलुया। वचन को तोड़कर हालेलुया अपना मनमानी से जीने वाले लोग रविवार को आकर प्रचार करेगा तो भी प्रभु में बना रहने का कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रचारकों के बारे में बोल रहा हूं, आपको तकलीफ ना हो, लेकिन आपको भी तकलीफ होना है कि आप अपना गुप्त और व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलाता है तो आप बहुत कुछ मांगेगा, पूछेगा, लेकिन देने का कोई जरूरत नहीं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये सारी बात जो हमारे जीवन फलदायक बनने के लिए, फलवंत रहने के लिए, फल लाने के लिए हमारा सृष्टिकर्ता जो हमें किसान भी है, मालिक भी है, और इस हालेलुया हमारा सब कुछ है, वो हमसे चाहता है मेरा बेटा या बेटी मेरे लिए फल लाना है। कितना फल लाना है वो भी उनकी इच्छा और मर्जी है। अभी मेरे से कितना फल प्रभु चाहता है उस हिसाब से वो मुझे चलाएगा। मुझे कभी कभी, मैंने कल भी एक व्यक्ति को बोला, उसका शरीर का तकलीफ के बारे में बोला, मैं बोला केवल शरीर का नहीं है, मन का भी तकलीफ और पीड़ा होते रहती है। लोग हमको पीड़ा देते रहते हैं, मन का पीड़ा हम सब सहन करते हैं। कारण क्या है? हमारी इच्छा है वचन के अनुसार जी कर कैसे भी हो मेरा मालिक को एक फल लाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई भी प्रकार का सताव, हालेलुया, समस्या, तकलीफ, हालेलुया दुनिया लाते हैं, लोग लाते हैं, तो आप व्याकुल ना होना, हमें दुखी ना बनना, वरना आप अपने आप को जांचे परख के परमेश्वर क्या मैं आप में बना रहता हूं, आप मुझ में बना रहता है, बस यही हमारे लिए काफी है। कोई हमारे साथ नहीं है तो भी चलेगा। यदि प्रभु आप में है, आप प्रभु में है, तो आप बिल्कुल वहां पर सुरक्षित रहेगा। आपकी इच्छा प्रभु पूरा करेगा, आपका प्रार्थना का उत्तर मेरा प्रभु देगा, आप अपना जीवन में सफलता देखने पाएगा। हालेलुया। आज का जमाना बहुत खराब है, ओ शैतान इतना हमें चलाकी है कि संतों को भी फरमाने के लिए कोशिश करने वाला दुनिया में यदि हम हो सकता है तो हमारा बुलाहट चुनाव को समझकर, हर चुनौती को समझकर, चुनाव को समझकर हम प्रेम में रहेंगे, पवित्र रहेंगे, निर्दोष रहेंगे और उनका गुणानुवाद, गुण प्रकट करने वाला रहेंगे। हालेलुया। ताकि हमारे द्वारा हमारा किसान जो प्रभु परमेश्वर को फल मिले। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि पिछले अब तक कितना फल ला सकते आपका व्यक्तिगत जीवन में? आपको प्रभु ने चुना है, इतना भी नहीं नीचे पढ़ने का, लेकिन समय नहीं, अभी मैं बंद करता हूं, एक बार फिर पढ़ेंगे। नियुक्त किया है, अपॉइंटेड, यू आर अपॉइंटेड बाय गॉड इन द चर्च, यू आर अपॉइंटेड बाय गॉड इन योर लोकेलिटी। आपके विस्तार में प्रभु ने आपको नियुक्त कर रखा है। खाली खाना पीना सोना बस इतना है नहीं, प्रभु के लिए फल लाने के लिए, प्रभु को फल लाने के लिए रखा है। अभी आज के जमाने में मैंने ये सोच रहा था, सब लोग अपने लिए फल लाना चाहते हैं, प्रभु के लिए कोई फल नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मुझे तो फल मिलना है, मेरा काम का फल मिलना है, मेरा प्रयत्न का फल मिलना है, मेरा प्रार्थना का फल मिलना है, सब लोग चाहते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक बेडिंग डिजायर, एक इच्छा पैदा होना कितनी अच्छी बात है, जरूरी बात है कि मेरे द्वारा मेरा प्रभु को फल मिलना है। बहुत कम लोग हालेलुया बोले, हालेलुया।
ये तो मेरी इच्छा नहीं, आप फल नहीं लाए तो मुझे कौन सा नुकसान है? कुछ नहीं। लेकिन मैं और आप प्रभु के लिए फल लाने वाला बनेगा तो प्रभु आपको छाट कर जो भी कमी आपके अंदर है वो हटा कर आपको और फलवंत बनाएगा। मेरा बेटा अभी 10 धन्यवाद देता था, कल ये 20 लाने के लिए मैं इसको चाटना चाहता हूं। हालेलुया। 8, 9, 10 प्रकार का फल है वचन के अंदर, वो सब बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप जानने वाला 1-2 फल बोलकर मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। क्या है? इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, धन्यवाद का जो ओटों का फल परमेश्वर के लिए समर्पण करो। हालेलुया। Hebrew chapter 13 verse 15, that is the fruit of our lips, हमारा ओटों का फल है धन्यवाद। आप इधर आते समय मैं आपको प्रोत्साहन देता है, हम प्रभु का दास लोग प्रोत्साहन देते, धन्यवाद करो, स्तुति करो। हालेलुया। फिर भी कुछ लोग हालेलुया चुप रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं मैं जो धन्यवाद देता है पास्टर के लिए नहीं, मेरा मुझे चुना हुआ मेरा किसान, मेरा मालिक के लिए मैं दे रहा हूँ। हालेलुया। और दूसरे लोग सोचेंगे ये कैसा व्यक्ति है जो बीच बीच में स्तुति बोलते रहे, हालेलुया बोलते रहे, इसको दूसरा कोई काम नहीं है, ऐसे सोचने वाले लोग दुनिया में होगा। लेकिन देने वाले को, बोलने वाले को पता है मैं तो फालतू नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सृष्टिकर्ता को, मेरा उद्धारकर्ता को मैं ओटों का फल दे रहा हूँ। हालेलुया। आप अपने घर पे कितना दिए आपको पता है, मुझे पता है मैं कितना दिया करके। आपको इसके लिए बुलाया है, हमें इसके लिए बुलाया है। और दूसरा फल है रोमियों के पत्र 1 अध्याय में, वो क्या है? हालेलुया, आत्मारूपी फल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मारूपी फल 1 अध्याय में बताया गया है। पढ़िए थोड़ा रोमियों के पत्र 1 अध्याय। प्रेरित पौलुस बताया गया है, तुम्हें से भी कुछ फल परमेश्वर को मिलने के लिए आप लोगों को ढूंढ कर निकालिए। 13 वचन पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला, वैसा ही तुमने भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस रोम के विश्वासियों के बारे में बताते हैं, यहूदी लोगों के बारे में बताता है कि प्रभु का दास ने अन्य जाति के लोगों के बीच में सेवा किया, विधर्मियों के बीच में सेवा करके बहुत सारे फल प्रभु के लिए लाए थे। हालेलुया। हालेलुया। कुरिन्थ में से और एफेसोस में से, हालेलुया, और कई कोलोसिया में से, हर जगह से प्रभु के दास ने बहुत सारे फल लाया प्रभु के लिए। अभी उसको एक ही आखिरी इच्छा थी कि मुझे रोम में भी जाना है। रोम तो बहुत दूर पड़ता है, जहाज में गया करके हम जानते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के पुस्तक 27-28 अध्याय में वो हालेलुया शिपवृक हो गया, हालेलुया वो फट गया था, वो सब हम जानते हैं। और हालेलुया इस प्रकार प्रभु का दास बहुत कष्ट उठाकर कैदियों के साथ आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए रोम की ओर रवाना हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला, देखो जितने लोग इस जहाज में हैं उन सब लोगों को मैंने तेरे हाथ में तेरे लिए सौंपा हूं। 278 है ना, 278। हालेलुया। इतने सारे लोगों को प्रभु का दास प्रभु में लाने के लिए आखिरी समय पर हालेलुया मौका मिला। ये भी नहीं, आप रोमियों के प्रेरितों का पुस्तक आखिरी अध्याय का आखिरी वचन पढ़ना, वहां पर जाकर राजमहल में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। इतना भी नहीं, हालेलुया, और क्या है, उसने एक मकान भाड़ा पे ले लिया, वहां रहकर सुसमाचार सुनाते रहा। आने जाने वाले लोगों के बीच में वो सुसमाचार सुनाते रहा। इस प्रकार प्रभु का दास की इच्छा ये थी कि जैसे मैं अन्य जातियों के बीच में से परमेश्वर के लिए फल लाया था, वैसे ही
रोम के यहूदी लोगों के बीच में से भी और कुछ फल लाना चाहता हूं करके सोचकर उन्होंने हालेलुया ये बातें बताया गया है। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जिंदगी में एक फल, आत्मा को बचाने वाला एक फल कम से कम आप प्रभु के लिए लाया है तो आप धन्य हैं। अभी नहीं लाया तो आपके अंदर इच्छा है तो भी आप धन्य हैं। इच्छा है तभी काम करे, प्रभु आपसे कराएगा। मैं बोलता हूं सच में, मेरा 24 घंटे का सोने के बाद जितना समय है, मेरी इच्छा यही है कैसे भी हो एक आत्मा का फल प्रभु के लिए लाना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु देता भी है। हालेलुया। और हमारा लक्ष्य, हमारी इच्छा को समझने वाला प्रभु जरूर हमारी इच्छा को पूरी करने वाला है। आज का इस मनन के द्वारा हम ऐसा एक निर्णय लेंगे, प्रभु जी मुझे हालेलुया आज एक समर्पण मैं कर रहा हूं कि मेरे द्वारा मेरा परमेश्वर के लिए मैं फल लाऊं। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारी इच्छा प्रभु मानने वाला है, इच्छा के अनुसार हमें मदद करने वाले। If you have a desire, God is there to fulfill that desire, to bring forth fruits for His glory and for His kingdom. हालेलुया। अभी मीटिंग आने वाला है, हम जरूर इस मौका को इस्तेमाल करेंगे। प्रभु का दास लोग इसलिए आया कि वो मीटिंग के बारे में बताने के लिए होगा। हालेलुया। कोई भी संगति क्यों न हो, उसमें क्या है, हमारा लक्ष्य यही होना है, एक आत्मा प्रभु के लिए जीतना है। और हमारा जीवन का दूसरा मकसद ये है कि हम हमेशा धन्यवाद का स्तुति बलिदान चढ़ाते रहे। मेरा परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, भले सुनने वाले को अच्छा लगे या ना लगे हमारे लिए कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारा प्रभु को बहुत अच्छा लगता है मैं और आप जब फोटो का फल जो धन्यवाद का बलि चढ़ाते समय। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, हमारा जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के लिए फल लाने वाला जरूर बन जाए, ताकि परमेश्वर आपको भी फल देगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में पूरा प्रतिफल के बारे में बताया है। मैं तुमको हालेलुया नया कपड़ा दूंगा, श्वेत कपड़ा पहनाऊंगा, मैं तुमको नया नाम दूंगा, नया सफेद पत्थर दूंगा और जीवन का वृक्ष का फल दूंगा। जीवन का वृक्ष का फल एक खाएगा तो फिर अनादिकाल तक मृत्यु नहीं आएगा। हालेलुया। एदन बगीचा में वही था, लेकिन आदम हव्वा पाप करने की वजह से वहां का प्रवेश बंद करवाया और हालेलुया वाड़ बनाकर ताला लगाया। लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा हमें एदन बगीचा में प्रवेश मिल चुका है। उस जीवन का फल खाने के लिए हमको मौका मिला है। मेरा कहने का तात्पर्य, हमारा परमेश्वर के लिए हम फल लाएगा तो परमेश्वर जरूर आपके लिए भी फल देने वाला है। केवल स्वर्ग में जाने के बाद नहीं है, इधर भी आपकी जो जरूरत है, हाल गाड़ी का हो, मकान का हो, नौकरी का हो, धंधा में हो, जो भी हो, आपका प्रयत्न का फल मेरा प्रभु देने वाला है। हालेलुया। आपका प्रयत्न का फल दूसरा लोग अनुभव करने नहीं देगा, आपको ही मेरा प्रभु देने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम प्रयत्न करते रहे प्रभु की महिमा के लिए, सेवा करते रहे प्रभु की महिमा के लिए, काम करते रहे, ताकि हमारा प्रयत्न के द्वारा प्रभु को फल मिले, हमको उसका प्रतिफल मिले। अभी देखिए, कोई भी पेड़ फल को खाता ही नहीं है। खाता है कोई? आज तक देखा आपने पेड़ अपने आप फल खाते हुए? कभी नहीं। नो ट्री विल ईट इट्स फ्रूट। हालेलुया। दैट ऑल फॉर हिज मास्टर, इट्स मास्टर। हालेलुया। उसका मालिक के लिए वो फल देता है। लेकिन वो फल में दो चीज होती है, एक बाहर का, वो दूसरे लोग खाते हैं, लेकिन असली फल जो है उसका बीज है, वो डालने से दूसरा फल निकल जाएगा। हमारा असली फल एक आत्मा को कमाना है। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर हमको मिलते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, पाने के लिए, रहने के लिए सब मिलेगा। वो आम का बाहर का जो फल वो वस्तु है, लेकिन उसका असली फल वो है, उसका सीड है, उसका बीज है। वो डालने से दूसरा एक आम तैयार हो जाएगा। सृष्टिकर्ता की इच्छा वही था कि हालेलुया हम उसका जो वस्तु खाने से बढ़कर पेड़, एक पेड़ को पैदा करें।
क्योंकि पीढ़ी रहना है, आत्मा का पीढ़ी रहना है। और जनरेशन शुड सर्व द लॉर्ड, और हमारा परमेश्वर का सेवा करना है, उपासना करना है, आराधना करना है। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको संतान दिया है। हालेलुया। इसलिए हमारा निर्णय भी होना है, मेरे बच्चों को 2 है तो 1, प्रभु के एक दास बोल रहा था कम से कम 3 बच्चा होना चाहिए। हालेलुया। हमें 1 ताकि हम प्रभु के लिए दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। 2 है तो भी देने वाला बिल्कुल धन्य है, 1 है तो भी देने वाले को मैंने देखा है। कारण क्या है? अगला पीढ़ी में भी प्रभु के लिए फल दिलाने वाला बन जाए। हालेलुया। ये सब देने के बारे में बोलने से हमको अच्छा नहीं लगेगा, अरे लेकिन लेने मिलने के बारे में बोलेगा सब लोग हालेलुया बोलेगा ना। दुनिया ऐसा है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जो हम देने के लिए हमें देना है, प्रभु जो देना चाहता है हमें भी जरूर देने वाला। आज तक हमने देख लिया। इसलिए प्रभु आपको सहायता करेगा। अपना घर पे खाली मत बैठना, मोबाइल खेलकर मत बैठना, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा कर बैठना आपके लिए प्रतिफल का कारण हो जाएगा। टीवी देखकर बिल्कुल नहीं बैठना, प्रभु को महिमा करते हुए बैठना। हालेलुया। और हो सकता है तो अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ प्रभु का वचन बोलना। हालेलुया। बोलना ही हमारा काम है, बचाना उसका काम है, वो जरूर करेगा। इस प्रकार हमारा एक फलवंत जीवन जीने के लिए दाखलता में डाली हालेलुया फल लाते जैसे प्रभु में बने रहते हुए प्रभु के लिए फल लाने वाला हम जरूर बन जाए, ताकि प्रभु हमें भी संभाल कर आगे ले जाएगा। मत्ती 21 में हम देखते हैं यीशु मसीह सुबह सुबह एक पेड़ के पास, अंजीर के पेड़ के पास जाकर देखा, बहुत सारे पत्ती देखा, एक भी फल नहीं था। यीशु उसको साफ किया करके हम देखते हैं, वो सूख गया। मेरे प्यारो, ये सब प्रभु का काम है, कोई इंसान नहीं कर सकता है। मालिक ने उसको लगाया तो मालिक ही मांगेगा फल, नहीं लाया तो दुखी हो जाता। यही बोलने का मतलब। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में एक मकसद के साथ हम चलेंगे। मैं केवल मेरी पत्नी और पति के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए जीने वाला कभी ना रहूंगा, वरन मेरा मालिक जो है, मेरा सृष्टिकर्ता को फल लाने वाला बनकर मैं रहूंगा। ऐसा निर्णय के साथ हम आज वापस जाएगा तो बाकी हमें मालिक नहीं करेगा, मदद करेगा, अगुवाई करेगा। प्रभु आपको सहायता करे। आइए हम सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। निर्णय के साथ प्रार्थना करेंगे, केवल सुनने के लिए नहीं। आप सुनकर छोड़ देगा तो आपका नुकसान होगा। लेकिन एक छोटा सा दुआ प्रार्थना, प्रभु जी मुझे सहायता कर, मेरे लिए, मेरे जीवन में आपके लिए फल लाने वाला जरूर बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपके ऊपर, मेरे ऊपर खुश हो जाएगा। अरे परमेश्वर खुश हो जाएगा तो क्या चाहिए? सब कुछ उसके साथ मिलेगा। और हमने जो वचन पढ़ा और ऊपर 7 वचन में भी पढ़ा, जो मांगेगा वो तुम्हें देगा, जो मांगेगा तुम्हें देगा। ऐसा नहीं है अपना मर्जी से जीने के बाद जो मांगेगा नहीं मिलेगा। दुनिया का कुछ मिलेगा, लेकिन स्वर्गीय आशीष, पवित्र आत्मा, वरदान, ये सब स्वर्ग से ही देता है। वो मिलना है तो हम उसमें बने रहना है, वो हमें भी बना रहना है, उसका वचन हमें बने रहना है, तब वो भी हमें साथ रहेगा, हमें आशीष से माला माल करेगा। प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु